जय माता दी। जय माता। अर्थ न्यूज़ में मैं शिवांग सत्यगुप्ता बैठा हूं बात करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है। पहले आपसे ये शेयर करूंगा कि मैं माँ के दरबार में गया था दर्शन करने, और बड़े अच्छे दर्शन करके मैं आज सुबह ही वापस आया हूं। मौसम भी अच्छा था, धूप भी निकली हुई थी और बड़ी खुशी महसूस हुई। माँ का प्यार पाया, श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन किए, और जितनी फैसिलिटियाँ वहाँ पे भक्तों को मिल रही हैं उनको देख के मन बड़ा खुश हुआ। अच्छा लगा कि बड़े अच्छे तरीके से श्राइन बोर्ड के सारे मुलाजम, सारा सिस्टम मेहनत कर रहा है कि यात्रियों को फैसिलिटी मिले। ये एक पहलू है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। अच्छा लगा वहाँ डिजिटल लॉकर्स देख के, यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए यात्रियों को बेनिफिट देने के लिए लॉकर्स के अरेंजमेंट, अपग्रेडेड सिस्टम्स, फैसिलिटीज़, स्काई वॉक, बड़ी अच्छी चीज़ें यात्रियों के लिए की जा रही हैं। ये सोने पे सुहागा हो जाए अगर श्राइन बोर्ड दूसरी तरफ भी इसी तरह ध्यान दे। वो क्या तरफ है कि जिस चीज़ के लिए आज आपको अप्रिशिएट करने का हमारा अर्थ न्यूज़ का मन कर रहा है, उस चीज़ को और बढ़ाएं, और जो डोमेन आपका नहीं है उस तरफ जाके एडवेंचर और स्मिट्स एडवेंचर सोशल इंटरप्राइज ना करें। बहुत स्कोप है यात्रियों के लिए काम करने के लिए। लंगर लगाए जा रहे हैं, पहले नहीं थे। हवन नहीं होते थे श्राइन बोर्ड के द्वारा, मुलाजमों के द्वारा आज ये पता लगा हवन किए जा रहे हैं बाणगंगा में, दरबार में, और 3-4 स्पॉट्स पे हवन किए जा रहे हैं। आदकुआरी में हवन किए जा रहे हैं और मुलाजिम वहाँ बैठते हैं और माँ की भक्ति करते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी ये आज मैं अपने साथ मेमोरीज़ में लाया था, और मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर बात करूँगा इसके बारे में माता रानी का आशीर्वाद लेके, और फिर बात करूँगा जम्मू कश्मीर की जो हलचल चल रही है उसके बारे में। मेरे साथ हैं हमारे साथी अखिल, और हम चर्चा हमेशा करेंगे वो सीरियस ही होगी। अखिल, जम्मू में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूटी की मैं पूरी बात करूं और मेरे लद्दाख की भी बात करनी ज़रूरी है। 2019 बड़ा हिस्टोरिकल एक इवेंट हुआ है जिसको गुजरे हुए अभी सिर्फ 5 ही साल हुए हैं। जी। दुख इस बात का है कि जैसे एक इतना बड़ा ट्रांजिशन किया गया, जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत थी लीडर्स को, पॉलिटिशियंस को, मुझे कोई इसमें झिझक नहीं है कहने में, वो मिस कर गए। लद्दाख में भी मिस कर गए, जम्मू कश्मीर यूटी में भी अब मिस कर गए। और जो ये 1.25 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ लोग इन 70-80 एमएलएस की तरफ ध्यान देते हैं, या जो लद्दाख के लोग अलग अलग एसोसिएशंस की तरफ ध्यान देते हैं, जो एक टीचर को इतना बड़ा बना देते हैं, कोई नेशनल हीरो बन जाता है, सोनम वांगचुक, ये लोग ही होते हैं ना। इन सब की ड्यूटी होती है अपने लोगों की तरफ, ये क्या मांग रहे हैं या क्या डिमांड दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और उसके पीछे खड़े होते हैं हमारे अफसर जो एक जॉब कर रहे होते हैं। उनका मोटिवेशन बेसिकली तो जॉब करने का होता है ना। बिल्कुल। 8-8, 10-10 साल प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर देश की सेवा तो करनी ही है, लेकिन बेसिकली मोटिवेशन तो जॉब है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिशियन की तरह वो अपना कुछ छोड़ के और जन सेवा में आए हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, और फिर उनका में से लाखों करोड़ों पॉलिटिशियनों में से कोई एक आदमी को मौका मिल जाता है, कोई लेजिस्लेटिव पोस्ट मिल जाती है, कोई उसको ऐसा जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट डेजिग्नेशन मिलती है, बड़ी लिमिटेड है वो, लेकिन मोस्टली तो सफ़र ही करते हैं, काम करते हैं। तो मेरा ये आज चर्चा करने का मतलब था, आज हम श्याम जी की और जो राजपूत सभा की कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जी। कश्मीर वर्सेस जम्मू के बारे में बात करेंगे, स्टेट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे, जी। और इसके भी बारे में बात करेंगे कि चीफ मिनिस्टर साहब और एलजी साहब के बयान कैसे शुरू हुए और किस तरफ वो जा रहे हैं। जी। और इस टाइम पाकिस्तान, चाइना और भारत के इस सिचुएशन में
क्या सेंसिटिव इन्वायरमेंट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज हम लोग समझते हैं कि फॉर अस ये चर्चा करना एक समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है कि सनसनी फैलाने का काम। तो अखिल, आपने भी काफ़ी मैच्योरिटी के साथ काम किया है। पहले हम पकड़ेंगे श्री श्यामलाल जी शर्मा जी और राजपूत सभा के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ एक मुद्दे को लेके, और अब वो पर्सनल है। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो मैं इस पर ये कमेंट करूँगा कि सभी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशनें इसको आइडेंटिफाई कर रही हैं वो बैकफुट पे चली जाए, बिल्कुल, क्योंकि ये एक एमएलए साहब का पर्सनल और उन सरपंच का पर्सनल मैटर है। बिल्कुल, पॉलिटिक्स करने के लिए और मुद्दे मिल जाएंगे, हमें समाज को जोड़ने के रास्ते निकालने हैं। और बड़ा दुख हो रहा है देख के कि कुछ लोग इसको ब्राह्मण वर्सेस राजपूत बना रहे हैं, कुछ लोग इसको कुछ पर्सनल टिक्का टिप्पणी भी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो है ना, ये गलत मैसेज दे रही हैं सिस्टम को कि जम्मू के अंदर बड़ी इमेच्योरिटी है कि इस तरीके से आप इमोशंस को फ्लेयर करके कुछ भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। और वो जो हमारे अपने हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनको कन्विंस करना चाहिए कि आप इस चीज़ की ज़िद छोड़ें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। और शाम जी जो हैं वो अगर आहत हुए हैं और उनको अगर अपशब्द बोले गए हैं और अगर वो उम्र में बड़े भी हैं, जी, देखें हम लोग यही कह सकते हैं, भारत की सभ्यता को मानते हैं। हर आदमी मोबाइल खोलता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, आगे अलग अलग पोर्टल्स के रिमार्क्स आ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। एक श्यामलाल शर्मा जी जैसा कद्दावर लीडर, विजनरी लीडर, जी, और उन्होंने एक थॉट दिया कि जम्मू के साथ डिस्क्रिपेंसी हो रही है, कांग्रेस में रह के उन्होंने एक बोल्डली जम्मू की अपनी, बेसिकली उनका वोटर जम्मू का है, जी, तो उन्होंने जम्मू की बात की, क्योंकि वो ऐसी पार्टी में थे जिस पार्टी में उन्होंने देखा कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जाती है। कांग्रेस का देखिए हम भी करीब से देख रहे थे चीज़ों को। श्याम जी बड़े बेबाकी से बात करते हैं और बड़े, मुझे पर्सनली मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ बिकॉज ऑफ हिज ट्रूथफुल माइंडसेट। वो डरते नहीं हैं और बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं, वैसा भी नहीं कि लूज टॉक करते हैं, लेकिन मन मुटाव हो जाता है। देखिए किस मैं बोल रहा हूँ, मेरे से भी कोई गलती हो सकती है, बिल्कुल। अब उस पर ज़िद लेने की शाम जी माफ़ी मांगे, तो मेरा ये पर्सनल निजी राय होगी, मेरी अर्थ न्यूज़ की राय नहीं है। बिकॉज मैं भी बात करता हूँ, मेरे को भी ईश्वर ने मौका दिया है, तो मैं समझता हूँ कि एज अ पर्सन मैं अपील कर रहा हूँ जो सलातिया साहब से कि आप हर्ट हुए हैं, फंक्शन था, आपको बुरा लगा, तो आप शाम जी के साथ बात करें 1 to 1 बिटवीन 2 पर्सनस, किसी को नहीं आना चाहिए। मैं भी थर्ड पर्सन इसलिए इन्वॉल्व हो रहा हूँ कि शायद ये बात करके मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी दे पा रहा हूँ। नहीं तो जो लोग कह रहे हैं, अब शब्द बोले जा रहे हैं ना, तो ये मैसेज ठीक नहीं जा रहा ना। हमारे यंग बच्चे देख रहे हैं, बिल्कुल, हमारा फ्यूचर यूथ देख रहा है जो अलग अलग परेशानियों से गुजर रहा है। क्योंकि मैंने 2019 की बात इसलिए की कि 70-75 सालों के बाद एक चीज़ें आगे बढ़ी, मैच्योरिटी से काम करने का टाइम था, आगे बढ़ने का टाइम था, डेवलपमेंट की तरफ जाने का टाइम था और रीसेट को स्टेबलाइज करने का टाइम था। उसी के बीच में सब लोगों को लगा कि हमें एक स्पेस खुली मिल गई है, क्योंकि एंट्री नहीं मिल रही थी ना अखिल। जी, जब यहाँ पे एक 370 की वजह से एक क्लोज्ड इकोसिस्टम था, तो एंट्री बैरियर था, बड़ा आसान नहीं था आप पब्लिक में जा पाओगे, बात कर पाओ। एनसी कांग्रेस एनसी बड़ी मुश्किल से बीडीपी बनी थी। अब जब वो एंट्री बैरियर टूट गया तो हमें भी लग रहा है हम बात करेंगे, किसी और को भी लग रहा है बात करेंगे। अच्छा लगता है ये देख के, डेमोक्रेसी में जितनी बातें की उतनी है, बट वो डायरेक्शन तो हो, जी, कोई क्लैरिटी तो होगी जा किधर रही है। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं करना है ना कि हम एक मॉब इकट्ठा कर दें। हम लोग सोल्जर्स के वंशज हैं, बिल्कुल। और ये मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमें फिलॉसफी के साथ चलना है। जब बाबर ने अटैक किया ना जी, दिल्ली सल्तनत पे, तो जो अपोजिट साइड पे थे ना राजा, जी, उसके बाद 1.5 लाख लोग थे सेना, और बाबर के पास थाउजेंड्स में थी। लेकिन वहाँ कोट आता है, देयर वॉज एन आर्मी ऑफ 20 or 21,000 people or 10,000 people, 1,000 people with Babur, but they were army.
एंड देयर वाज अ मॉब इन फ्रंट ऑफ द आर्मी, तो आर्मी ने काट दिया मॉब को। हम वो आर्मी मिस कर रहे हैं अपने हर एक पॉलिटिकल थॉट के लिए, बिल्कुल। चाहे वो कश्मीर है, चाहे जम्मू है, चाहे लद्दाख है। और हम लोग किसको एनिमी बना रहे हैं? जिसने इंटरनेशनल लेवल पे पूरे भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक साइड पे रख के जम्मू कश्मीर के लोगों को सेव करने के लिए इतना बोल्ड स्टेप लिया। प्रैक्टिकली 370 सेंटर ने क्यों हाथ डाला? सफ़र कौन कर रहा था? आप बताएं ना। सफ़र तो वही 1.25 करोड़ लोग जम्मू कश्मीर लद्दाख के कर रहे थे। बिल्कुल। कि हम डिस्प्यूटेड टेरिटरी थे, एक डिस्प्यूटेड एंटिटी थी ना। हमारे पिताजी, आपके पिताजी, हम जी ना पूरे हिंदुस्तानी है ना पूरे कोई हो रहा है, हम हिंदुस्तानी होके भी हिंदुस्तानी नहीं है, कंडीशनल इंडियंस हैं। जी जी। तो भारत सरकार ने एक स्टेप लिया, वो तो सेलिब्रेशन बनती थी। बिल्कुल। और आज उसका असर दिख भी रहा है कि जो न्यू जनरेशन कश्मीर के लोग हैं, जुनैद मट्टू एक यूथ लीडर है, मेयर 2 बार रहे और बड़े डेयरिंग मेयर रहे। उन्होंने कहा कि मेरे से बड़ा हिंदुस्तानी नहीं है, कोई नहीं है। मैं ये बात सुनने के लिए तरस रहा था कि कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन में से, इलेक्टेड पॉलिटिशियन में से कोई आदमी ये बात बोले। जी बिल्कुल। तो आप इसको समझेंगे ना। आई वॉन्ट यू ऑल्सो कमेंट ऑन दिस लाइन सो दैट वी कैन कंटिन्यू। एंड हमें अच्छा लगे आज बात करके कि हमने कम से कम एक डायरेक्शन ली। बिल्कुल। प्लीज़। तो जैसे कि शिवांग जी आपने बताया कि आर्टिकल 370 को जब रिवोक किया गया, मतलब कि उसको हटाया गया, तो चीज़ें बदली। तो चीज़ें बदली और यहाँ पे 10 साल के अरसे के बाद इलेक्शंस हुए यहाँ पे। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उस बैरियर को हटने के बाद जो लोग आए वो उनकी पब्लिक के बीच में मतलब एक्सेप्टेबिलिटी है उनको। उनमें से एक एग्जांपल है श्याम लाल जी, जो कि एक जम्मू का बहुत बड़ा चेहरा है। तो अगर वो किसी फंक्शन में एज ए ऑनरेबल एमएलए उनको इनवाइट किया गया है, उनको मौका मिला है वहाँ बोलने का, तो वहाँ पे अगर उन्होंने बोल दिया है तो उसके बाद किसी और का उसमें बोलना नहीं बनता। तो अगर किसी को नहीं भी मौका मिला है तो उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन उस चीज़ को अब उनकी सेपरेट जम्मू की जो आवाज़ उठी है उसके साथ लिंक करके उनकी इमेज को डैमेज किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। अखिल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट एलेबरेट किया। आज मैं ज़रूर कहूँगा, जो आज मैं बात करने लगा हूँ, जो लोग 1 2 4 मुझे सुनेंगे, सुनते शायद ज़्यादा होंगे, लेकिन शायद मैं बातें बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ, तो इंस्टाग्राम जैसी बातें हम कर नहीं पाते हैं जी। तो ज़रूर शेयर करें, जम्मू के लोगों तक मेरी बात पहुँचे और हम लोग जम्मू कश्मीर को ना एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे ले जाएं। क्योंकि मॉब जो है ना अपना लॉस कर देता है। मॉब मेंटेलिटी का डायरेक्शन कोई नहीं होता और मज़ा सबको आ रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन लूज सारे करते हैं बाद में। एक त्यौहार मनाने गए होते हैं, जी। मॉब की मेंटेलिटी स्टैम्पीड कर देती है। श्री माता वैष्णो देवी के गए होते हैं, छठ की पूजा कर रहे होते हैं, मंदिरों में गए होते हैं, मस्जिदों में गए होते हैं, बुरा थोड़ी करने को बच्चे लेके गए होते हैं, लेकिन मॉब मेंटेलिटी ख़राब कर देती है, अचीव नहीं करती। वही मॉब मेंटेलिटी ना मुझे दिख रही है अखिल इस टाइम इस इशूज़ के ऊपर भी कि अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनके बयानबाजी लेना। सोशल मीडिया को भी रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा आप पॉज करें, आप अपना समाज के प्रति दायित्व दें और किसी और मुद्दे के ऊपर भी बात करें। इसको आप पॉज कर दें। मेरा बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये बात जो मैं कर रहा हूँ कोई कर नहीं रहा था, तो अभी हम कम से कम सभी बात करें कि ये 2 इंडिविजुअल्स का मैटर। अगर वो कोर्ट में जाते हैं, लेट दिस बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, लेट्स ऑल अदर पीपल कम आउट ऑफ इट। यस बिल्कुल, जो मुझे लग रहा है जी। अब आती है दूसरी बात, स्टेट की बात। अब जैसे स्टेट की बात आई, जम्मू को मिलना चाहिए, एक बेसिकली आप ये समझें कि ये इसके बीज पड़ गए थे जब महाराजा हरि सिंह जी के साथ एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हम बोले किया गया, एक कॉन्स्पिरेसी की गई। उनको बोला गया कि नहीं, इनको आपको वापस स्टेट में नहीं आना है, तो ही मैं प्राइम मिनिस्टर की एक्सेप्टेबिलिटी करूंगा। तो शेख अब्दुल्ला साहब से आज अगर उनकी आत्मा देख रही होगी, वो भी कह रहे होंगे मैंने गलती की थी। अगर शेख अब्दुल्ला साहब की आत्मा कहीं है और वो देखे तो वो बोले, उमर अब्दुल्ला साहब को भी बोले कि भाई मेरे बेटा गलती हुई थी जी, तुम ये गलती मत करो। बिल्कुल। क्योंकि जिस इंसान ने जिसके पूर्वजों ने जम्मू कश्मीर का लद्दाख को गिलगित बल्तिस्तान तिब्बत तक को जोड़ा, उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट बनती थी ना, वो शेख अब्दुल्ला साहब उनको नहीं दे पाए। बिल्कुल। और उन्होंने ऐसी बीज बो दिए। 70 साल उस फैमिली के जाने के बाद 2019 तक कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिससे कि इस खित्ते में वैसी स्टेबिलिटी आई जो जम्मू से गए हुए हिंदू राजाओं ने जम्मू कश्मीर लद्दाख और पूरे जम्मू कश्मीर जो जिसको हम बोलते हैं अनडिवाइडेड जब था जी, अनइन्वेडेड जब था, अफगानिस्तान से लेके तिब्बत की
सरहदों तक पहुंचा दिया था, लोग प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ रहे थे, जानने दी जम्मू के लोगों ने। मैं कश्मीर की भी बात भी करूंगा, मकबूल शेरवानी की भी बात भी करूंगा, हर एक आदमी जुड़ता है, लेकिन बेस किसने दिया? जो यहाँ से कंडी के लोग गए, बिल्कुल, रजौरी पुंछ के गए, गुज्जर कम्युनिटी के गए, सारी कम्युनिटी के गई ना, क्योंकि आगे लीडर मिल गया गुलाब सिंह जैसा। फिर उसके बाद रणवीर सिंह जैसा लीडर कहाँ मिलेगा? देवर लीडर्स। यस, प्रताप सिंह जी जिनके मुकाबले का रेवेन्यू किसने लिखना था, हाँ? उसके बाद हरी सिंह जी जो आए और जिन्होंने देखा अंग्रेजों की चालों के बीच में फिर भी सेव कर गया, आज हम सेव हैं। बिल्कुल, उनके साथ इंजस्टिस किया गया, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं था। मैं पीएचडी में नहीं जाऊंगा। आज उस चीज़ को ठीक करने के लिए एक स्टेप लिया गया कि भाई हमारे को पॉलिटिकल थ्रेट तो थी, प्रोवोकेशन तो थी, अब ये सिक्योरिटी थ्रेट हो गई है। पहले पाकिस्तान के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके अंदर पंजाब को प्रोवोकेशन देके एक मूवमेंट चला के टेररिज्म लाया गया जी, फिर वही टेररिज्म जब टेररिज्म के नाम से मशहूर हुआ तो उसको लाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और टेररिज्म नहीं बोला गया, मिलिटेंट बोला गया। बिल्कुल, देखिए आप इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाता, पूरा वेस्ट उसको टेररिज्म बोलता था, बिल्कुल, और जब कश्मीर में वो चीज़ आई, गन कल्चर आया, तो बोला ये मिलिटेंट से और जहाँ के अखबारों ने भी मिलिटेंसी चलाई। मिलिटेंसी और टेररिज्म में बड़ा फर्क। बहुत फर्क है। आज सबको पता लग रहा है कि टेररिज्म और मिलिटेंसी अलग था, लेकिन आप ये समझें कि वो एक मुद्दा, वो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी कंस्पायर की गई बाय पाकिस्तान और उसके सिंपथाइजर, और जितने भी भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं वो सारी ताकतें, चाहे वो वेस्ट में बैठी कोई ताकत थी, चाहे वो कोई और एजेंसीज थी। आज टेक्नोलॉजी की वजह से उनके सारे प्लान फेल हो जाते हैं, बिकॉज अगर वो कोई प्लान करते हैं 10 नैरेटिव दूसरे आ जाते हैं, लोगों को बात करने का मौका मिलता है। तो भारत की सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मजबूत बना के एक स्टेप लिया जी, कि हम अभी पहले तो इस 370 को तोड़ेंगे, फिर इन सब लोगों को गवर्नेंस देने के लिए डायरेक्ट आएंगे सिक्योरिटी में, बिकॉज टेररिज्म को अगर कमर तोड़नी थी तो सिक्योरिटी को डायरेक्ट एजेंसीज के कंट्रोल में चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब बड़े सालों से 91 के बाद के ही दौर में चीफ मिनिस्टर्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा था सिक्योरिटी को, रिजल्ट नेगेटिव थे जी, बिल्कुल, क्योंकि चीफ मिनिस्टर किसी OWGO पे एक्शन नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनका वोट बैंक है, बिल्कुल, उनको अपीजमेंट देनी है। जमाते इस्लामी को एक्सपोज नहीं कर पाते जी, क्योंकि अपनी मजबूरी होती है, आसानी ना होता वोट है। बैंक अगर फैक्ट देखो, फैक्ट है, जी, जुडिशरी और पुलिस का काम जो है वो एक पॉलिटिशियन नहीं कर सकता। अब दिल्ली ने सोच विचार करके जम्मू कश्मीर के लोगों के भले के लिए एक स्टेप लिया और ये भी कहा कि टेम्परेरी होगा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। फिर ये मुझे बताओ ये लटका क्यों स्टेट वापस मिलना, ये यही इमेच्योरिटीज़ की वजह से जी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखिए सीधी बात है कि पहले तो 19 के बाद 20 में कोविड आ गया, पूरा भारत की जनता उस कोविड को हैंडल करने लगी। बिल्कुल, कोविड हटता है तो बालाकोट के मसले बन जाते हैं, सॉरी बालाकोट नहीं हुआ था, उसके बाद ये इन्होंने 22-23 में टेररिज्म के कुछ एक्ट ऐसे हो गए जी, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस शुरू हो गई हमारी। जी, अब समझते हैं ना। जी, बिल्कुल, अब ये 5 साल समझें आप इलेक्शन में, फिर भी 24 में इलेक्शन कराई गई। बिल्कुल, अब ये समझें अगर ये कोविड नहीं आता, ठीक है, कोविड के बाद मुझे फिर याद आ रहा है देर समथिंग, कोविड से पहले हुआ था जो हमारी वहाँ पे 19 में जब हुआ था ना बालाकोट की स्ट्राइक, तो हमने की थी पुलवामा जब हुआ था। हाँ जी, पुलवामा के बाद जब 300 से तोड़ा गया, 3-4-6 महीने जम्मू बंद रहा, JNK में डिस्टर्बेंस रही, उसमें कोविड आ गया। कोविड ने एक 1.5 साल पूरा खाया। 22 में हम थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आने लगे, 22-23 में भी डिस्टर्बेंसेस होती रही और 24 में इलेक्शन करा के हमें मिल गई, स्टेबिलिटी की तरफ लाया गया। उसी दौरान लद्दाख में सोनम वांगचुक मूवमेंट शुरू हो गई, ठीक है। आप ये मान नहीं सकते कि सेंटर को स्टेबिलिटी मिली, नहीं, ठीक है ना। इसी तरह जम्मू कश्मीर के अंदर अब शुरू हो गई है स्टेट की डिबेट। बिल्कुल, ये सब पॉलिटिकल नेक्स्ट स्टेप्स हो सकते हैं। जी, सबसे पहले जरूरी था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे ही 24 में इलेक्शन हुई, LG साहब का ऑफिस न्यूट्रल हुआ, उन्होंने बड़ी खुशी खुशी इलेक्शन कराई, बड़ी कॉम्पिटेंस के साथ इलेक्शन कराई गई और उन्होंने वोट परसेंटेज को बढ़ाया। अच्छा, डिलिमिटेशन भी कराई गई, बिल्कुल, और उसमें भी कहीं ना कहीं सेंटर ने कोशिश की कि मैं कश्मीर को थोड़ा सेटल डाउन करूं। हालांकि जम्मू के साथ थोड़ा इंजस्टिस हुआ, लेकिन हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हम फिर भी कहते हैं कश्मीर ने बहुत सफ़र किया। कश्मीर ने 25-30-40 साल, कहने को तो हम कहते हैं जरूर है कि
कश्मीर ने जम्मू को सफ़र कराया है, बट फैक्ट यही है, जो मर्जी कोई कह ले, जहाँ पे पूरा पूरा 6-6 महीने कर्फ्यू लगे रहते हो, जी जी बिल्कुल, हालात ख़राब रहते हो, पत्थरबाजी होती है, वहाँ पे क्या ही पढ़ाई हुई होंगी, तो क्या ही बिजनेस चले होंगे, हवाला के पैसे से थोड़ी चलना था कश्मीर ने, या इलीगल मनी से चलना था। उसके बनिस्बत जम्मू का पूरा रीजन जी इंडस्ट्री में ग्रो किया, एजुकेशन में ग्रो किया, पीस प्रोस्पेरिटी में ग्रो किया, और ग्रोथ हुई, एक्चुअल में ग्रोथ हुई। आप देख सकते हैं ना, कहाँ कोट बिलवाल की सरदे थी और कहाँ कठुआ तक अब जम्मू लगता है, जी बिल्कुल, ग्रो ही है ना। अब अगर 370 टूटने के बाद कश्मीर में भी स्टेबिलिटी पॉलिटिकली आई, तभी ये वाज़ेह हुई ना कि मेरे से ज़्यादा हिंदुस्तानी कोई नहीं नहीं है, ये तो नहीं सुन पाते थे। महबूबा मैडम तो ये कह रहे थे कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, आप डबल करेंसी चलाओ, आप मुजफ्फराबाद के साइन लगाओ। तो वो जो पार्टी है आज थोड़े उल्टे सीधे बयान फिर दे रही है, डिवीजन कर रही है। देखिए मैं ये सबको ऊपर से उमरुद्दुल्ला साहब से उम्मीद नहीं थी, जो उन्होंने जो बयान दिया सुनील शर्मा जी के बारे में। आज की सुनील शर्मा जी एक चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं 2.5 डिस्ट्रिक्ट का। देखिए उमरुद्दुल्ला साहब, मैं बहुत छोटा हूँ उम्र में, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं है ये बात। और सुनील शर्मा जी को भी मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपने कहा कि मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, गलत कहा आपने, बिल्कुल गलत कहा। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए बिल्कुल कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को आप पावर में लाएं, ताकि उसकी आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट की जा सके। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये तो उनका वो दिस वाज नॉट समथिंग पर्सनल। जैसे उमरुद्दुल्ला साहब ने कहा कि मेरी आइडियोलॉजी है मेरा झंडा, बिल्कुल देखिए सुनील जी ने बिल्कुल सही कहा, सिंपल आदमी है उनका, मैं गांव से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं कोई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं आया, मैं लोगों की सेवा करने आया हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि उमरुद्दुल्ला जी ने कह दिया कि मैं चीफ मिनिस्टर, मतलब वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब तक यूटी में इलेक्शन नहीं हुए थे तो उन्होंने तो पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर ये यूटी रहेगा तो मैं तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, लेकिन जब इलेक्शन आए उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और सीएम भी बने। बिल्कुल, तो फिर सुनील शर्मा जी को क्या मुश्किल? देखिए मुझे यही आपकी बात से सहमत हूँ कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, हम इसको पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे कि पॉलिटिशियन का काम है इलेक्शन में आना, लोगों को कन्विंस करना। डेमोक्रेसी अभी इमेच्योर है, आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेसी कब मैच्योर होगी? जब जो वोट डालने वाले लोग हैं बड़े अवेयर होंगे। मतलब 50% लोग तो अवेयर हैं राइट्स के बारे में। अभी हमारे बहुत से लोग इमोशनल हैं, इमोशनली चार्ज हो जाते हैं और फिर वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे कास्ट वोट कर देते हैं, मेजर चीज़ें भूल जाते हैं। हमारा काम है उन लोगों को जगाना। जैसे हम आज कोशिश कर रहे हैं कि उमरुद्दुल्ला साहब ने अगर कहा तो मुझे नहीं पसंद आया ये बात, ये मेरा पॉइंट भी रहेगा, एडिटोरियल व्यू भी रहेगा कि एज ए चीफ मिनिस्टर आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, कितना अच्छा होता आप ये कहते। मुझे खुशी होगी अगर एनसी जो है जम्मू में भी अपने आप को लोगों को कन्विंस कर पाए कि हमें वोट डालो, हमारी आइडियोलॉजी जम्मू कश्मीर यूटी के लिए पॉजिटिव है, हम जम्मू कश्मीर को साथ लेके चलेंगे। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के जम्मू में, जो कि जम्मू के एरिया वाइज भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ फाइनेंशियली भी जो है ना पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर कैलकुलेशन की जाए तो कहीं ना कहीं अगर नए सेंसस कराए जाए तो जम्मू एक अच्छी पोजीशन में आपको दिखेगा। क्योंकि जम्मू की इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर कुछ इंडस्ट्रियों को छोड़ दिया जाए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जम्मू में 3 तो हब बन चुकी है हमारी। बड़ी ब्राह्मण में प्लॉट ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल घाटी में प्लॉट ही नहीं मिल रहा है, समा 2 में प्लॉट ही नहीं मिल रहा, तो डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो प्लॉट किधर जा रही है? ये क्रेडिट एलजी साहब को देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उमरुद्दुल्ला साहब ने ये जब स्टेटमेंट दी, व्यू बड़े आ जाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि पॉलिटिकली बातें करें, लेकिन मैं इस सब के बीच में दुखी हो रहा था देख के कि ये मॉब इकट्ठा हो गया। सुनील शर्मा जी की भी एफिशिएंसी वेस्ट हो रही है, उमरुद्दुल्ला साहब की वेस्ट हो रही है, एलजी साहब की वेस्ट हो रही है, और इन सब के बीच में अफसर भी ठीक से मुझे लगता है काम नहीं कर पा रहे हैं कि करें क्या। क्योंकि देखो क्या होता है, जब डिस्कशन ही टेबल पे डेवलपमेंट की जगह कुछ और चीज़ों की होगी तो क्या होगा। और सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ आ रही है, बॉर्डर डिस्टर्ब हो रहे हैं। सक्कसगाम वैली में कुछ एडवेंचर किया जा रहा है, मिस एडवेंचर किया जा रहा है चाइना के द्वारा। हमारे कुछ जम्मू की हिल्स के ऊपर कुछ ऐसे टेररिस्ट बैठ चुके हैं, वो टेररिस्ट हैं, रेगुलर पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर इन्फिल्ट्रेट किए हैं। ये एक बड़ा मैटर है। और इसके बीच में देयर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन बिटवीन एलजी ऑफिस, होम एंड सीएम ऑफिस, जो कहीं ना कहीं मिस होती दिख रही है। आखिर में बड़े अच्छे तरीके से दरबार गया था तो मैंने 5-6 घंटे ना डीप थिंकिंग में बैठा माता रानी के सामने, और मैंने सोचा कि क्या बोलूँगा आज, क्या बात करूँगा। तो मुझे लगा कि भगवान जी आपने मुझे एक चैनल दिया है, आप जैसे साथी दिए हैं, तो बात कर सकते हो तो करूँगा। तो मैंने कहा मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बात करूँगा। तो उमरुद्दुल्ला साहब का ये बयान जो था ना
कि आप बन जाइए, गलत था आपका। आप मौका दीजिए, आप अपनी एनसी के लोगों को मौका दीजिए कि जम्मू में वो लोगों की बात समझें, जी। जम्मू में कन्विंस करें, आपको सीटें मिलें। इसी तरह सुनील शर्मा जी को भी अगर उन्होंने कहा तो वो उनको एक्सेप्ट करना है कि बिल्कुल मैं चाहता हूं जी। कि मेरी बीजेपी की सीटें भी पूरे जेएंडके में निकलें, निकली बिल्कुल। लोग उसको पसंद करें, जी फिर जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनाए मुझे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये कोई कहे कि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्पाई हूं अपनी पार्टी का, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कभी ना कभी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जेएंडके में आए, क्योंकि जो 70 सालों से अलग अलग पार्टियों को कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मिले, एक बार तो कोई पार्टी जम्मू का चीफ मिनिस्टर देखे कि पूरी स्टेट आफ्टर दी लीडरशिप वंस लॉस्ट बाय द जम्मू रूलर्स आफ्टर महाराजा हरि सिंह, क्या उसको तब्दीली और कंट्रास्ट तो दिखे। बिल्कुल कि अगर 70-75 सालों में महाराजा जी के जाने के बाद लीडरशिप रही कश्मीर के हाथ में जी, और अगर इन 5 सालों में मिलती है जम्मू को, जी। तो क्या पता एक कंट्रास्ट बेटर दिखे और कश्मीर भी वोट करे। मैं तो कहूंगा मट्टू साहब जैसे लोगों को बाहर आना चाहिए। दूसरा, सजाद लोन जी की बात करें, वो कह रहे हैं डिवोर्स कर दो। महबूबा मुफ्ती जी कह रहे हैं जी नया डिवीजन क्रिएट करो। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सब लोग जो है ना, ये ओवर पॉलिटिकली चार्ज हो चुके हैं, इनको थोड़ी ब्रेक दीजिए। सब लोग मेरे खिलाफ आज हो जाएंगे, ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जरूर शेयर करना। ब्रेक दीजिए सर, ब्रेक दीजिए। वी नीड लीडरशिप ऑफ जम्मू कश्मीर राइट नाउ। हमारे जम्मू कश्मीर में डेली वेजरों के मसले सॉल्व नहीं हो रहे हैं। हमारी शाहपुर कंडी का पानी कठुआ से लेके विजयपुर तक पहुंच जाना चाहिए था, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारे पास मचेल में जो लोग डेड बॉडी गुम हुई हैं, आज वो डीएनए के लिए तड़प रहे हैं, अपनी डेड बॉडी मांग रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पंजाब से लोग आगे बैठे हैं। सुनील शर्मा जी को टाइम मिले, उनको जाके वो वर्कआउट करे, अफसरों को टाइट किया जाए, भाई तुम्हारे पास केमिकल क्यों नहीं है। देखिए बड़ा सीरियस मैटर है। सर ये शिवांग जी आपने बहुत चीज़ें अच्छे से पिन पॉइंट की हैं। इसमें ये एक बड़ी चीज़ ये नज़र आ रही है कि सेंटर का कुछ चीज़ों को लेके विजन क्लियर है, एलजी ऑफिस का भी क्लियर है। कहीं ना कहीं जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मैं कह सकता हूँ मुद्दा लेस है या उनके पास एजेंडा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें वो ला के अपने आप को रेलिवेंट कर रहे हैं। एजेंडा बहुत बड़ा अखिल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी 31 अक्टूबर की खत्म हो चुकी थी, 24 की, उस पर कोई बात नहीं। अभी उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है ताकि इंडस्ट्री आना शुरू हुई थी, बिल्कुल, और आती कश्मीर में भी जाती, मिल रहे थे, आ रहे थे, कुछ भी मिले, मोटिवेशन थी ना। अब इसके बीच में जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके प्रति जम्मू कश्मीर का नागरिक को पता होना चाहिए, वो ही है पाकिस्तान में। बिल्कुल, आसिम मुनीर जैसा टू नेशन थ्योरी को प्यार करने वाला आदमी, भाई सरन के ठीक पहले प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने वाला आदमी, आज वो आदमी वहां पे और पावरफुल हो चुका है मिलिट्री वाइज। बिल्कुल, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं अपने लिए स्पेस ढूंढ रहा है इस एरिया में। बिल्कुल, और इनका क्या से जम्मू कश्मीर में पड़ सकता है, हर नागरिक को फिक्र होनी चाहिए इसकी। 8 सोल्जर्स हमारे इंजर हुए जी, एक मेरे ख्याल में शहीद हो गए। बिल्कुल, ये फिक्र होनी चाहिए। हम किन फिक्रों में पड़े हैं, उमरुद्दुल्ला साहब ने क्या किया, चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, सुनील शर्मा साहब क्या कह रहे हैं, ये सब, एलओपी भी इंगेज, सीनियर मोस्ट लीडर शामिल शर्मा भी एंगेज्ड, और मीडिया सारा इन्हीं में एंगेज हो गया। तो मुद्दे की चीजें तो कहीं गुम हो रही हैं और अफसर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अफसरों को भी तो देखें, अपॉर्चुनिज्म तो हर एक में है ही है, वो सिक्योर है। जब तक एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ें नहीं, और एलजी साहब जिनका काम था सारे काम ठीक से करना, वो ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं अब किसके साथ मीटिंग करूं, क्या करूं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, होना ये बड़ा सिंपल चाहिए था। डेवलपमेंट के सारे काम चीफ मिनिस्टर साहब को मिल गए थे जी, बिल्कुल, सारे डिपार्टमेंट एलजी साहब के साथ कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए थी। एलजी साहब के थ्रू होम के साथ कोऑर्डिनेट करके सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करना था, क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी स्टेबलाइज नहीं होगी, जम्मू कश्मीर डेवलप कर ही नहीं कर सकता। बिल्कुल, यहाँ पे फॉरेन हेड इन्वॉल्व है जी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो ये सारा चल रहा है ना सिस्टम, इसके ऊपर भी लोगों को समझना चाहिए। हो सकता है कोई फॉरेन हेड इन्वॉल्व हो, नैरेटिव वॉर के थ्रू या एक मैनिपुलेशन के थ्रू डिस्टर्ब कर रहा है। अब एक मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें जी, मैं हैरान हो गया हूँ, ऐसी स्टेटमेंट आ रही है बुद्धिजीवियों से जी। वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज था। यार कितनी बार बता चुके हैं, श्राइन बोर्ड ने ये मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बनाया ही नहीं, ट्रस्ट के अंदर ये एक सोसाइटी बनाई जिसका कोई लेना देना नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ओन्ड बाय श्राइन बोर्ड कही गई है कागजों में, तो वो मिस यूज ऑफ पावर करके उन्होंने उसको एफिलिएट करा दिया। तभी तो आपको कहा कि वो इलीगल तरीके से आया हुआ कॉलेज था, बंद हो गया। आप इसको हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश ही नहीं करो जी, क्योंकि हमारा पर्पज ही होगा ये आज की डिस्कशन करने का कि मट्टू साहब जैसे लोग, बिल्कुल मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक यूनिट ही देखते हैं, क्योंकि जब तक ये यूनिट नहीं था, इसका नाम ही नहीं था हिस्ट्री में। बिल्कुल, कश्मीर को क्या जानते थे आप,
कश्मीर की हिस्ट्री में जाके देखें, नहीं है तो फिर सुने जिन्होंने कहा रूलर बाहर से लाए जाते थे बिल्कुल। और सिर्फ आपको हर 6 महीने साल के बाद वहां पे अकाल मिलता था, वहां पे महामारियां फैलती थी क्योंकि इस वैली थी, पानी सैलाब आ गया, एग्जिट था कोई नहीं, जी स्पेस थी कोई नहीं, कैसे प्रॉस्पेरिटी आनी थी, कैसे कामयाबी आनी थी। और जो लोग बाहर से आते थे उनको लगता था लूट को शूट करेंगे चले जाएंगे। तो जब एक रूलर यहाँ से निकले, उन्होंने अपने साथ जोड़ा, एक कंपोजिट स्टेट इंटीग्रेटेड बनाई, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल उसमें एरियाज मिले, वो गवर्नेंस हो पाई। जी कश्मीर की एक्सट्रीम ठंड से निकल के जम्मू की वार्मथ में आना, जम्मू की एक्सट्रीम गर्मी से निकल के कश्मीर में जाना, और उस मॉडल के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया। लद्दाख को भी उन्होंने प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ा। फिर पॉलिटिकल मिसएडवेंचरों की वजह से इसको तोड़ दिया गया बाय द माइंडसेट। और ये बोलना कि लिंग्विस्टिक हमारा एक है ही नहीं, हम कैसे एक जैसे हो सकते हैं, ये क्या नॉनसेंस बातें करते हो आप। स्टेट मांगो, जूड मांगो, गलत क्या है इसमें, बट इतना एम्बिशियस हो जाओ आप कि अब प्रैक्टिकली चीज़ें छोड़ दो भाई। पहले 10 20 30 साल देखो कि 19 के बाद अभी हम लोगों को यूटी बना के सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करके इंश्योर करना था कि भाई अब बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी टाइट हो चुकी है। जितने भी हमारे OWGs थे, टेररिस्ट सिंपथाइजर थे, वो सारे चैनल ब्रेक हो चुके हैं। अभी हफ्ता 10 दिन पहले तो LG साहब ने निकाले हैं 5 बंदे, 5 लोगों को नौकरी से सलाउद्दीन का निकाला पूरा जो ये लोग। अच्छा, कल कोई फैमिली के एक लोग और थे। बात कर रहा था, एक मैं चैनल पे सुन रहा था, देखिए अच्छी बात है टेकल जी, कि किसी की ट्रांसफर के लिए शहीद अली शाह गिनानी साहब भी लिखते थे। जी बिल्कुल। ये सुवेन साहब ने बोला जुनेद साहब के इंटरव्यू में। अच्छा, जो जो जुनेद साहब है ना हमारे Former स्टेट लाइन DGP, वाले, हाँ जी, former उन्होंने DGP। सुवेन साहब का इंटरव्यू किया। उसमें सुवेन साहब ने कहा कि मैं हैरान हुआ कि एक आदमी की ट्रांसफर के लिए सैयद अली शाह गिलानी जी ने लिखा, और प्रेजेंट सरकार में जो सरकार थी उन्हीं के एजुकेशन मंत्री जो उस टाइम थे, उन्होंने फटाफट उसको हैंडल किया। मतलब ये कहना कि कश्मीर में जो दिख रहा था वही हो रहा था, ऐसा नहीं था। नहीं नहीं देखिए आप समझे मेरी बात को। और Behind उन्होंने the एक्सेप्ट curtain, किया, उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि इट इज बिल्कुल करेक्ट टू से कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने कहा कि वी आर थैंकफुल टू पाकिस्तान की इलेक्शन होने दी यहाँ पीसफुली। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, एक चेयर से उतरे हैं, सिक्योरिटी को जानते हैं। तो मेरा ये सारी जनता को प्रार्थना है करने के बाद, चाहे वो कश्मीर की हो, जम्मू की हो, लद्दाख की हो, कि जम्मू कश्मीर एक सिक्योरिटी इशू है। यूटी बनाने के बाद एक चैनल डायरेक्ट हुआ, बिल्कुल गवर्नेंस सीधे सेंटर होम में गई, सेंटर होम के थ्रू वो डेवलपमेंट की तरफ ले जाते। लद्दाख वाले भी, जम्मू वाले भी, सब मिलके अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेके वहाँ जाते और वहाँ से बेनिफिट लाते। GST का बेनिफिट सेंटर ने दिया, करोड़ों रुपए की फंडिंग सेंटर देने को तैयार बैठा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रीट पॉलिटिक्स करके ना एक ग्लोबल प्रॉब्लम को ना स्ट्रीट में ला रहे हो, और यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेजर इवेंट्स गोइंग ऑन एंड अराउंड इंडिया। बिल्कुल। और उसका खमियाजा आज अल्टीमेटली किसने भुगतना है? इन्होंने तो भुगतना ही भुगतना है, लेकिन जनता भुगत जाएगी। बिल्कुल। आपका क्या कहना है मेरा इसके बारे में, जो आज हमने थोड़ी सी चर्चा की? सर इसमें ये जो आपने पॉइंट दिखाया ये तो बहुत है कि एक डिवाइडेड हाउस है, क्योंकि एक बड़ी अजीब सी बात है, उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ LG ऑफिस जो इनके नियरेस्ट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन वो अमित शाह साहब के पास, मोदी साहब के पास जाते हैं, अपनी बातें वहाँ करते हैं। तो अगर यही चीज़ अगर उन्होंने यहाँ से इनिशिएट की होती, अपने घर से वो निकलते, LG हाउस में जाते, उनसे मिलते, तो कई लोगों की जो समस्याएं थी डेली वेजर की, जैसे आपने बात की, ये जो रोड्स की, बिजली की, पानी की, ये समस्याएं बहुत जल्द हो जाती सॉल्व। लेकिन ये वो चीज़ करना नहीं चाहते, ये डायरेक्ट वहाँ संवाद करना चाहते हैं कि हम रेलिवेंट रहें, वहाँ मिल के आते हैं, फिर उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं। तो उससे जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है जो ये डिबेट डिस्कशनें शुरू हो रही है ना, इसके ऊपर भी मैं फाइनल कमेंट, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी, स्टेट चाहिए, जम्मू को अपना हक चाहिए, कश्मीर को अपना हक चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलेगा भी। और कौन नहीं देना चाहता है? वी आर नॉट रूल्ड बाय फॉरेनर्स, वी आर रूल्ड बाय अवर ओन नेशन। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पे अब कोई पाकिस्तानियों का रूल है या अंग्रेज़ों का रूल है या रशियंस का रूल है। हमारे पे कोई रूल ही नहीं है, हम अपनी सरकार खुद चुन रहे हैं, सेंटर की पार्लियामेंट की सीटें खुद चुन रहे हैं। पार्लियामेंट में NC के लीडर बैठे हुए हैं, BJP के MP बैठे हैं, कांग्रेस के भी लोग गए हैं, नॉमिनेटेड भी लोग गए हैं, LG साहब भी एक पॉलिटिकल क्लास को बिलोंग करते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि एम्बिशियस हो रहे हैं जो लोग कि हम फटाफट कुछ बन जाए। भाई साहब, अगर इतना ही अच्छा सब कुछ चल रहा होता तो जम्मू कश्मीर में ट्रबल क्या थी फिर? आप ऑटोनॉमी मांग रहे थे, पूरी देश की सिक्योरिटी को थ्रेट में डाल रहे थे। महबूबा मुफ्ती मैडम कुछ और ही मांग रहे थे, सेल्फ रूल की बात कुछ और ही मांग रहे थे ना, कुछ और। वो तो कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान करेंसी कॉमन कर दो, करेंसी कॉमन। क्या क्या बातें थी?
है कोई इनका सिर पैर? इसी तरह अब अगर सेंटर ने एक बोल्ड स्टेप लिया और कहा भाई रुक जाओ, हमने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, इंटरलोक्यूटर डाले, ANAG की जो हमारी हेड है उनके पिताजी भी इंटरलोक्यूटर का रोल करके गए, अनन वोरा साहब ने अपीजमेंट के लिए एक श्राइन को डिलीट कर दिया। हम ओपन नहीं बोलेंगे ना, मैं गया था श्राइन बोर्ड में, ऐसी ऐसी चीज़ें की गई हैं अनन वोरा के द्वारा कि उन्होंने कहा इसी से शायद कश्मीरी खुश हो जाए, और अल्टीमेटली लॉस कर दिया। ये सारी चीज़ों के बाद जब सेंटर के लोग बैठे, उन्होंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के लोग ऑलरेडी टूट चुके हैं, इंटरनल माइग्रेशन है। अच्छा, फिर एक और मुद्दे की बात करूँ तो मुद्दे हैं। अभी कश्मीरी कल सड़क पे थे पंडित कि हमें बताओ हम कहाँ रहे, बिल्कुल था ना 19 जनवरी। वो बोल रहे 3 वो साल एक कम्युनिटी है जो माइग्रेंट है, जिसके बारे में बात ही नहीं की जा रही। मैं करने की कोशिश करूंगा जम्मू के माइग्रेंट्स, बिल्कुल तलवारा के, डोडा भद्रवा किश्तवाड़ से नीचे आए हुए, जो यहीं पे रह रहे हैं क्वार्टरों में, उनको चावल नहीं मिल रही है, रोटी नहीं मिल रही है, उनका कंपनसेशन एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट नहीं है। वो घर कैसे जाएंगे? वो पहाड़ खाली पड़े हैं, उन पहाड़ों में उनको वापस भेजना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए तो सेफ हेवन है, जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उनके लिए सेफ हेवन है, तो लोकल रेजिस्टेंस के लिए मैं उनको वापस भेजना है। उसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब प्लान बनाए, LG साहब के साथ बैठे, और फिर हम इस सबको मिलकर इसको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाए। सर अल्टीमेटली समाज में हम लोग हैं ना, समाज हमारे अंदर थोड़ी है। उमर अब्दुल्ला साहब कैसे खुश हो सकते हैं ये बातें करके? उनको एक बड़े भाई की तरह समझना चाहिए था कि सुनील शर्मा जी ने 29 सीटें जम्मू में कंसोलिडेट की, आपने 45 वहां की, आपको क्रेडिट देना चाहिए। आप दोनों ही बड़े कद्दावर लीडर हैं, एक अपोजिशन में बैठा है, एक रूलिंग में, और LG साहब अपना पूरा पॉलिटिकल कैरियर मैं समझूंगा कि ही वाज अ नेशनल लेवल स्टैचर के लीडर हैं, और एक छोटी सी प्लेस में आके अपना पूरा पॉलिटिकल इक्विपमेंट लगा के स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीनों की एक ऐसी जबरदस्त, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन बन सकता है, और पीछे बैठे अमित शाह जी और मोदी जी जो बॉर्डर्स का ध्यान रख सकते थे। बिल्कुल। तो हम लोग अपने 70-80 साल की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकाल के 7-8 साल में आगे आते, 8-10 साल के बाद बैठते समझते अब बताएं हमने इस कम्युनिटी को, जम्मू को, लद्दाख को, कश्मीर को कैसे आगे लेके जाना है। बिल्कुल, क्योंकि अब इनका सेटल हो चुका है, अब इनके सारे मैटर्स जो हैं वो पर्सनल रीजनल हैं। अब इनको रीजनल हमने कैसे ताकत देनी है ताकि ये एरिया फुल फ्लैजेड एक स्ट्रॉन्ग बफर जोन बने बिटवीन दी बॉर्डर्स एंड दी सेंटर। और यहाँ के लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हो फाइनेंशियली, क्योंकि ये देश का आखिरी कोना है। बिल्कुल। और उसको स्ट्रेंथ देने के लिए सेंटर से सपोर्ट आती, प्रोग्राम्स बनते, और फिर आने वाले समय में और भी बड़ी डेवलपमेंट्स होती। लेकिन हो क्या रहा है, पिछले 5 साल ऐसे जाया कर लिए, पिछले 3 साल ऐसे जाया कर दी, और आज जब नेट खोलो तो अजीब सी डिबेटें चल रही है, लोगों को डिवाइड करने की डिबेट चल रही है। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट डिवाइडिंग, टेक्निकलिटी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स। अगर फैक्चुअल में कोई गलत हुआ है दैट इज अ करप्शन, उसको हाईलाइट करो। बिल्कुल। और अगर नहीं हुआ है, पॉलिसी में प्रॉब्लम है, तो डिस्कशन डिबेट करके उसको ठीक कराने के लिए फोरम्स बनाओ। बिल्कुल, ठीक है ना। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि हम लोग सिर्फ बयानबाजियाँ करें, और जिसको बोलते हैं ना, एक रशियन राइटर है जी, उसका एक कोट आता है, इवान एड फ्यूल टू फायर, कि 2 लोग लड़ रहे थे, इवान आया, उसने उसमें फ्यूल डाला और आग भड़का दी, मुर्गियों पर लड़ाई शुरू हुई थी। अब याद है, स्पार्क निगलेक्टेड बर्न द हाउस। तो मुझे पापा पढ़ाते थे तो याद आ गया, स्पार्क निगलेक्टेड बर्न द हाउस, के चिंगारी को निगलेक्ट कर तो घर जला देती है। उसी में आता था इवान एड फ्यूल टू फायर। यस, बिल्कुल, है ना। अच्छी, जिन्होंने पुराना पढ़ा होगा उनको याद आ जाएगा। तो ऐसे ही एक स्पार्क है, निगलेक्ट नहीं करनी है। मैंने अपना धर्म निभाया, हम दोनों बैठे, हमने, आपने ज्यादा बात नहीं की, मैंने ज्यादा बात ही की, लेकिन हमें सुकून है कि हमने उस फायर में पानी डाला था और स्पार्क को निगलेक्ट नहीं किया था। जितनी हमारी ताकत ने बात की थी, लोग शेयर करें, बात करें, शाम जी तक बात पहुंचे, चीफ मिनिस्टर साहब तक बात पहुंचे, सुनील शर्मा तक बात बोले कि बिल्कुल बीजेपी जो है वो चाहती है कि स्टेट को लीडरशिप दी जाए। मैं कहता हूँ शहजाद लोन साहब की पार्टी चाहती है, हर पार्टी को चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हम लीडरशिप दें फुल फ्लैजेड, सो दैट हम अपनी पार्टी का एजेंडा लाएं जो लोगों को हम कन्विंस करें। और अगर नहीं आता है, जब तक नहीं आ सकता तब तक लाएं, अपने एजेंडे पे रहे ना। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं ना करें। बिल्कुल, एजेंडा वहीं पे है, लेकिन मैरिज ऑफ कन्वीनियंस कर लेंगे, ये थोड़ी होती है बात ही आइडियोलॉजी की है। पार्टी का मतलब आइडियोलॉजी है। कश्मीर की अगर आइडियोलॉजी एनसी की है कि मैंने सेल्फ रूल या ऑटोनॉमी की बात करनी है, तो करे ऑटोनॉमी की बात, फिर चाहे एक भी सीट ना मिले, चाहे 0 सीट मिले। कांग्रेस ने जो बोला अपनी ये आइडियोलॉजी कंप्रोमाइज करके जब आती है ना, तो फिर ही लोगों को नुकसान होता है, और फिर देश को आगे कामयाबी नहीं मिलती है। और हर आदमी जो पॉलिटिशियन है, मेन स्ट्रीम में MLA है, बिल्कुल उसको माइंड में होना चाहिए कि कभी ना कभी मैं
इस एमएलए हाउस का लीडर बन के चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी पे बैठूंगा तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा। जी। तो इसको लेके कोई कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता। अगर मैं ये बात कर रहा हूं यहां पे बैठ के तो मेरा मकसद क्या है कि मेरी बात रेलेवेंट हो, नहीं तो कर ही क्यों रहा हूं, टाइम पास करने थोड़ी कर रहा हूं। तो इसी तरह जो पॉलिटिशियन है, एक लीडर है, उसका एक विजन है, एनसी का विजन जो है उसके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनके दादाजी ने पूरा किया जी। फिर वो चीफ मिनिस्टर बने, एनसी का एजेंडा चलाया उन्होंने जो चलाया। नहीं होने दिया स्टेबलाइज जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को, सेंटर को, एक कमजोर एरिया को हमेशा पावरफुल बना के रखा। बिकॉज कश्मीर के पास एक पावर थी सेंटर पॉइंट होने की, मौसम की, उसकी, इसकी, उसके फ्रूट्स की, और जम्मू की स्ट्रेंथ कभी दिखी नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहाँ बना हुआ था, कश्मीर में। जम्मू अभी राजा जी ने भी जम्मू को लेटर स्टेज में सोचा कि मैं इसको आराम से डेवलप करूंगा, क्योंकि उनको पता था ये जड़ है। और देखो जड़ हमेशा ना मिट्टी के अंदर होती है, बिल्कुल फाउंडेशन है वो, देखो मिट्टी के अंदर होती है, पानी दे रही होती है, वो ग्लैमराइज नहीं होती है, पत्ते खूबसूरत होते हैं, बस जड़ते हैं। इस बार जो हो रहा है ना, जड़ हिलाई जा रही है। अगर ये जड़ हिला दी ना, ये पेड़ पूरा सूख जाएगा। तो मेरी एफर्ट्स यही है कि इस जड़ को मजबूती के साथ संभाला जाए, और जो ये बड़ा ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं इनको रोका जाए, टाइम दिया जाए, यूटी को यूटी के तौर पे थोड़ी देर रुकने दो, सिक्योरिटी को स्टेबलाइज होने दो, पॉलिटिकली लोगों को और मैच्योर होने दो, तोड़ने की बजाय जोड़ने की बात करने की कोशिश करें, और जम्मू कश्मीर को 70-80 सालों से जो लॉस हुआ है उससे बाहर लाके फिर देखेंगे पीओजेके कैसे वापस लाना है, उनको कैसे जोड़ना है, क्योंकि ज्योग्राफिकली हम बड़े अनसर्टन है, बिकॉज ऑफ बॉर्डर पोरस है। बॉर्डरों को स्टेबलाइज तो करना ही करना है। ये तो ये रोज तीसरे दिन कोई ना कोई इन्फ्लेट्रेट करता रहेगा, हमारी आने वाली जनरेशन भी डिस्टर्ब रहेंगी। तो आज एक अखिल हम छोटा सा प्रयास किया, कोशिश करेंगे कि हम लोग गॉसिप ना करें, डिस्कशन करें, डिबेट करें, और किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ें। डायरेक्शन है कि श्यामलाल जी और इनका पर्सनल मैटर है, और अगर ये लीगल हो रहा है लेट इट बी हैंडल्ड, पब्लिक इसमें थोड़ा सा पॉज ले। स्टेट की डिबेट डिस्कशनें चलती रहनी चाहिए, कश्मीर अपनी बात करे, जम्मू अपनी बात करे, बट वो अपनी बात ऐसी करें कि आपस का तनाव ना बढ़े, बिल्कुल हेट्रेड ना पैदा हो जाए, कॉमन लोग सड़कों पे आके लड़ना ना शुरू हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमें अभी भी नहीं डिबेट में क्लियर हुआ है कि व्हाट इज द बेस्ट मॉडल टू हैव अ प्रॉस्परस जम्मू कश्मीर इन टोटलिटी और इन आइसोलेशन। तो डिबेट डिस्कशनें हो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, बट उसमें हेट्रेड ना आए, उसमें किसी को इमोशनली चार्ज नहीं किया जाए, ऊपर से छलांग मार के बता देख क्या होता है। तो मुझे बड़ा पसंद आया मट्टू साहब का बयान, उन्होंने कहा कि मेरे से बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की, और खाली मट्टू साहब ने नहीं की, बहुत लोग अब कह रहे हैं, सड़कों पे ये बात हो रही है, और इसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। मोहम्मदुल्लाह साहब ने भी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी कि हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, और ये बात जम्मू वालों को समझनी पड़ेगी कि कश्मीर ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था। अगर एक स्मॉल सेट ऑफ पर्संस ने डोमिनेट किया एक माइंडसेट के साथ, तो आपको उसको इग्नोर करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ने क्या किया था कि हम 2 नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते हैं, यही है ना सच्चाई। और इसको इंडोर्स किसने किया? डॉक्टर करण सिंह जी ने भी किया। अब अगर किसी जगह को बार बार प्रवोक पाकिस्तान कर रहा था तो उसको थोड़ा बहुत असर आएगा ना। अब सेंटर ने उस प्रोवोकेशन को रोक दिया ना, ये OWG अरेस्ट किए जा रहे हैं, सेपरेटिस्ट माइंडसेट थोड़ा जा रहा है। कश्मीर भी तो ब्रीथ कर रहा है ना, अच्छा उसको भी तो रिलैक्स मिल रहा है ना। अब जम्मू को चाहिए थोड़ी स्पेस और दे दे, और इस तरीके से तीनों ऑफिस कोऑर्डिनेट करें विद द 4th वन, अपोजिशन, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, LG ऑफिस एंड होम, और 10-12, 5 साल 7 साल देख के देखें अब क्या होता है। तो बात तो हम कभी भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं करते हैं कोऑर्डिनेट, नहीं ग्राउंड पे अच्छी चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं पे गलत पॉलिसी इंप्लीमेंट होती हैं, कहीं पे डिले और होते हैं, और अगर कहीं पे करप्शन होती है, खुल के बात करो उसके बारे में, किसने मना किया? स्मार्ट सिटी के बारे में बात करो। अगर दिखता है किसी को कि कोई ऑफिसर ओवर चार्ज कर रहा है, कोई हाउस, कोई ऐसा ताकत का सेंटर गलत तरीके से लोगों को नुकसान दे के परेशान कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे मीटरिंग की बात हो, चाहे और कोई बात हो कि कोई पैसा ड्रेन कर रहा है, तो उसके बारे में बात करो ना जी। हेल्थ के बारे में बात करो, PDD के बारे में बात करो, PHC के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करो, किसने रोका है? बट जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ें उसके पीछे छुप रही हैं, और वो चीज़ें धड़ल्ले से जो लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसी डिस्कशन हर थ्रूज में चलती रहेंगी, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हम लोग जम्मू की प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, जो हम जा रहे हैं, आपको लगेगा या नहीं लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको देखते हैं। अर्थ न्यूज़ की कमिटमेंट है उसी लाइन पे जिस लाइन पे भारत की कमिटमेंट है वर्ल्ड के साथ। इसका नाम ही अर्थ है कि जोड़ना है,
ना किसी को एक्सप्लॉइट करने देना है, ना किसी के हाथों से एक्सप्लॉइट होना है, जस्टिस के साथ चलना है, टेक्निकल चीज़ों के साथ चलना है। और ये जो अभी डिस्कशनें डिबेट चल रही हैं, इनको बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करके प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के आगे तरफ जाना है, ताकि हिस्ट्री ये याद रखे कि कुछ लोग मैच्योर थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंस को समझ के उसको एक डायरेक्शन में डाला और पूरी दुनिया के लिए एक स्टेबिलिटी का रीज़न बने। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है 3 न्यूक्लियर पावर्स के बीच में। तो इसके लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली मैच्योर होने चाहिए, जियोपॉलिटिकली भी और प्रैक्टिकली फाइनेंशियली भी। वो डिप्राइव नहीं होना चाहिए, जहाँ डिप्राइवेशन होगी वहीं एक्सप्लॉइटेशन होगी। तो हमारे को बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए जॉब ढूंढनी है, बिजनेसमैन के लिए स्टेबिलिटी ढूंढनी है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, ताकि जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये स्ट्रेंथ बन जाए स्विट्जरलैंड की तरह यूरोप में। फिर खतरा नहीं है इस एरिया में, और वो हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।